हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विपुल ट्रेडर्स क्लब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब। अबाउट प्राइस, ये कोई शेयर का प्राइस नहीं है कि समय के साथ बढ़ेगा। तो शेयर की एक अच्छे समय में परफॉर्म करेगा तो बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शंस वो नहीं है। हाईली हाईली रिस्की और लीवरेज्ड प्रोडक्ट है ये। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। आउट ये जो है एक एक्सपायरी के दिन इसे जीरो हो जाना है। हर दिन इसकी वैल्यू कम होगी और एक्सपायरी के दिन जाके जीरो हो जाएगा अगर ये आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब डीप आउट ऑफ द मनी नहीं, जहां बाजार है उस बाजार से आगे के और पीछे के कॉल पुट आपके जीरो हो जाने हैं एक्सपायरी के दिन। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इनका नेचर होता है और इनका जो प्रीमियम पोर्शन है, जो प्रीमियम जो डिसाइड होता है, देखिए हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। प्रीमियम डायनामिक्स की इसका देखिए, ये जो प्रीमियम है ये आपका, ये प्रीमियम डिसाइड होता है काफी सारे फैक्टर्स से। आप जानते भी हैं और जो नहीं जानते वो आप देख लीजिए। देखिए जो ऑप्शन का प्रीमियम बनता है वो बनता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपकी कितनी है, उसके बाद इसमें आपका डेल्टा क्या आ रहा है, उसके बाद आपका थीटा डीके का रेट कितना है, किस स्पीड से आपका थीटा डीके हो रहा है। दूसरा इसके बाद आपका जो फोर्थ इसका कंपोनेंट आता है गैमा, और लास्ट इसका कंपोनेंट आता है वेगा। देखिए ये ऑप्शन ग्रीक्स है, नाम अजीब से हैं इनके, लेकिन सारा ऑप्शन का जो गेम है वो इन सब चीजों पे है। मैं प्राइस एक्शन को कम फॉलो करता हूँ, चार्ट्स को अंडरलाइन के देखना अच्छी बात है, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो मैं डेटा की ट्रेडिंग को ज्यादा करता हूँ, डेटा एनालिसिस को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। तो देखिए हमें सबसे ज्यादा फोकस तो आईवी पे करना है। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा आईवी के बारे में, कैसे आईवी मैनिपुलेशंस होती हैं। इन मैनिपुलेशंस से बाजार हमारे फेवर में जाने के बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ते, और बाजार हमारे अगेंस्ट में जाता है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा स्पीड से गिरते हैं, डूबते हैं, कम होते हैं। तो वो चीजें हमें इसमें सीखने के लिए हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शंस एंड इंडिकेटर्स जो मेनली फोकस करते हैं वो स्पॉट प्राइस पे फोकस करते हैं। स्पॉट प्राइस का जो मूवमेंट है या स्पॉट, क्योंकि हम डेरिवेटिव मार्केट्स में है, जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है आपका, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है एफ एंड ओ जो ये एक साथ बोलते हैं, ये डेरिवेटिव मार्केट्स के डेराइव हुए हैं। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब है ये इनका अपने आप में जो है कुछ नहीं है, ये किसी से ड्राइव होकर आए हैं। जैसे रिलायंस का अगर आप देखोगे तो रिलायंस की जो वैल्यू है उससे ही डेराइव होगा उसका फ्यूचर का वैल्यू और ऑप्शन का वैल्यू। तो ये जो है ये डिपेंडेंट है अपने स्पॉट पर, अपने मेन अंडरलाइन पर। फ्यूचर एंड ऑप्शन अपने आप में कुछ नहीं है, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। बाकी क्या है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी इस दुनिया में आने की, वो अलग की बातें, लंबी बातें बाद में डिस्कस करने की, उनकी अभी जरूरत नहीं है। बस ये आप इतना मान के समझ के चलिए कि हाँ ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इनकी वैल्यू किसी से डराइव होती है, किसी से निकलती है। जैसे हम देखिए दूध से पनीर भी बनता है, दूध से घी भी निकलता है मलाई से, और आपका दूध से रबड़ी भी बनती है। तो ये सब दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं आपके, दही भी दूध से ही बनता है। तो दही यहाँ पर, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ दूध की, वो स्पॉट है आपका। जो मैं दूध की बात कर रहा हूँ वो स्पॉट है, और जो उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, ये सब आपके डेरिवेटिव्स हैं। तो प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर मेनली जो है ये फोकस करते हैं आपका स्पॉट प्राइस मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं ये। लेकिन ऑप्शंस जो हैं आपके ये डेरिवेटिव्स सॉरी, प्राइस एक्शन इंडिकेटर मेनली फोकस ऑन स्पॉट प्राइस मूवमेंट, बट ऑप्शंस आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। जो ये ऑप्शंस हैं ये आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड मल्टीपल फैक्टर्स पर होती है, जिनकी वैल्यू मल्टीपल, मतलब फ्यूचर का प्राइस कैसे डिसाइड होगा और आपका ऑप्शन का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये सब जो है इसमें हम देखेंगे। देखिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो स्पॉट वैल्यू रिलेटिव टू स्ट्राइक। जैसे मान लीजिए रिलायंस का प्राइस मान लीजिए 1250 रुपए के आसपास चल रहा है, सपोज कीजिए।
तो 1250 रुपए के आसपास चल रहा है, तो 1220 1240 की स्ट्राइक के जो ऑप्शंस होंगे वो जनरली वो उसमें मनीनेस ज्यादा होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसमें नुकसान भी कम होता है, मूवमेंट भी अच्छा मिलता है। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए इसका जो 1260 की स्ट्राइक है या 1280 की स्ट्राइक है और बाजार 1250 पे है, आपका जो करंट मार्केट प्राइस है सपोज करिए रिलायंस का 1250 रुपए है, और 1260 1280 या 1300, और अगर और दूर तक जाए 1400, इतने रुपए के जो ये प्राइस के जो ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं, ये सब ओटीएम ऑप्शंस हैं। कैसे ऑप्शंस हैं ये सब ओटीएम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं। ये रिस्की हैं, इनमें पैसा डूबता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसमें डिके बहुत ज्यादा फास्ट होता है और एक्सपायरी के दिन तो एकदम से ये खत्म हो जाते हैं। तो ये 1260 1280 1230 1400 जितनी दूर जाएंगे उतना सस्ता होता जाएगा, लेकिन उतना ही ज्यादा इसमें नुकसान होता है। तो इसमें ये जो प्रीमियम आ रहा है, मान लीजिए इसका प्रीमियम अगर 20 रुपए आ रहा है तो इसका प्रीमियम शायद 15 रुपए होगा, हो सकता है, और इसका प्रीमियम सपोज 10 रुपए है और अगर आगे जाए तो इसका प्रीमियम 4 रुपए। इस तरह से प्रीमियम डिक्रीज होते चले जाएंगे जितनी दूर बाजार जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्सपायरी के अंदर इतना बड़ा मूव आने की संभावना नहीं है। मूव आएगा तो डेफिनेटली भागेंगे बहुत तेज, अगर बड़ा मूव एकदम आता है तो इसमें क्या होती है, ये जो 20 रुपए हैं या ये 15 रुपए हैं या 10 रुपए हैं 4 रुपए हैं, ये क्या है, ये टाइम वैल्यू है और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी ज्यादा है, कोई इवेंट वगैरह आ रहा है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होंगे, महंगे होंगे, और टाइम अगर ज्यादा है उसके साथ साथ तो भी प्रीमियम ज्यादा होंगे। तो ये सब चीजें एक्सट्रिंसिक वैल्यू इन्हें हम बोलते हैं, और ये वोलेटिलिटी और टाइम डीके ये सब ये इंटरडिपेंडेंट है। मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो प्रीमियम ज्यादा होंगे, लेकिन साथ में टाइम भी अगर एक्सपायरी में ज्यादा है तो प्रीमियम कंबाइंड प्रीमियम ज्यादा होगा। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए इसमें अगर जनरली क्या होता है, जब प्राइस मूव करता है आराम से का मतलब है 1250 से धीरे धीरे 1255 आया, 1255 से 1260 आया, धीरे धीरे पूरे दिन में 10 रुपए बढ़ा, तो बेयरली जो है आपका मान लीजिए 1250 से पूरे दिन में शेयर का प्राइस आपका इसका अगर 1260 हुआ है, पूरे दिन में 10 रुपए का मूवमेंट हुआ, धीरे धीरे कुछ बड़ा कुछ कम हुआ, कुछ बड़ा कुछ कम हुआ, तो ये जो 1260 रुपए का जो कॉल ऑप्शन 20 रुपए का है, इसे बढ़ना तो छोड़िए, ये और घट के लगभग 18 रुपए या 16 रुपए या 17 रुपए के आसपास रह जाएगा, डिपेंड ऑन की एक्सपायरी कहाँ पर है, डिपेंड अपॉन की एक्सपायरी कहाँ पर है, समझे। तो ये 5 रुपए वाला तो हो सकता है बढ़े ही ना, लेकिन हाँ अगर एकदम शार्प मूव आ गया और 1250 से रिलायंस का शेयर 1300 रुपए हो जाए विद इन 15 to 20 मिनट्स, इतना तेज अगर मूव आ जाए तो ये प्रीमियम एकदम से स्पाइक कर जाएंगे। ये हो सकता है एकदम 20 से 50 का हो जाए, ये एकदम से हो सकता है 15 से 30 35 के हो जाए, और ये दूर वाले जो है एकदम 10 से 20 के हो जाता है। यहाँ पैसा बहुत तेज बढ़ता है। लॉट साइज इनका अगर 600 भी मान लें, हाइपोथेटिकल फिगर में ले रहा हूँ, तो बहुत तेज अगर मूवमेंट होगा तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग एंट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें आप भगवान तो है नहीं कि आपकी टाइमिंग हमेशा एक्यूरेट बैठेगी, आप कभी गलत होंगे कभी सही होंगे। बस खेल सारा इतना ही है कि जब आप गलत हो तो आपका जो फिक्स्ड स्टॉप लॉस है आपको वो देना है, और जब आप सही हो तो जितना आप लॉस लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट लीजिए, चाहे 1:1 ही ले लीजिए एटलीस्ट शुरू में, तो फिर 1:1.5 1:2 मैं मानता हूँ अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप ऑप्शन बाइंग में भी सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन ऑप्शन बाइंग हर दिन नहीं करनी है, ऑप्शन बाइंग का समय होता है, हर दिन की रोज बैठना है रोज कमाएंगे ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में बैठ के देखने का समय बिताने का गेम होता है, बाइंग में ऐसा कोई गेम नहीं होता। बाइंग में आप तभी एंटर करेंगे जब आपका स्ट्रेटेजी, आपका जो भी सेटअप है वो आपको अलाउ करेगा, एंट्री करें। अगर काम नहीं बनता है लॉस दें, जो भी एसएल वगैरह आपका बैठा है उसे दें और निकल जाए फटाफट, समय न लगाएं। तो इसमें जनरली यही होता है कि अगर आराम आराम से प्राइस बढ़ेगा तो आपका एक तो थीटा डीके होगा, वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। इवन बाजार आपके फेवर में जा रहा है, आपने बढ़ने का सौदा लिया, आपने किसी इंडेक्स का या शेयर का कॉल ऑप्शन लिया बढ़ने का, वो बढ़ रहा है लेकिन वो इतनी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में आपका प्रीमियम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा।
जनरली जब इवेंट होते हैं तो आईवी ड्रॉप कर देते हैं, एकदम से अचानक से आईवी ड्रॉप हो जाती है, इवेंट क्लियर होते हैं, क्योंकि जो सस्पेंस होता है वो निकल गया। जैसे मान लीजिए रिलायंस के का रिजल्ट आने वाला है, रिजाइंट के मान लीजिए आज बाजार चल रहा है, कल रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं सपोज करिए। तो अगर रिलायंस के जब क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं तो चाहे वो अच्छे आए या बुरे आए वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले काफी दिन पहले आपकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। जनरली अगर वो प्रीमियम जो ऑप्शन राइटर हैं वो अगर चार्ज करते हैं 40 रुपए, तो वहां पर वो उसे चार्ज करेंगे 80 रुपए, या सपोज कीजिए वो उसे चार्ज करते हैं 10 रुपए, तो वहां वो उसे चार्ज करेंगे 40 रुपए। तो जो ये 30 रुपए एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, जैसे रिजल्ट क्लियर होते हैं, चाहे वो बाजार के दौरान हो या बाजार के बाद हो, वैसे ही एकदम से आपका प्रीमियम कोलैप्स कर जाए। आपका प्रीमियम 40 रुपए से टूट के जो 10 रुपए है वहीं आ जाएगा, और ये आपका 80 रुपए से टूट के 40 पे आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल होता है इवेंट का। आपको इसमें सही होकर भी आप गलत रहते हो, गलत में तो मरना ही है, गलत में तो नुकसान होगा ही, लेकिन सही भी हो तो भी नुकसान होगा। क्यों? मान लीजिए आपने सोचा रिजल्ट अच्छे आएंगे, बाजार भागेगा, रिलायंस का शेयर दौड़ेगा, आपने इसके लिए कॉल ऑप्शन लेके डाल दिया रात में, नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, जब अगले दिन नतीजे आए तो बाजार तो बढ़ा, लेकिन जितना बाजार बढ़ा उतना आपका प्रीमियम ड्रॉप हो गया। हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आगे, लेकिन अभी बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो थीटा डी के आईवी क्रश प्रीमियम मैनिपुलेशंस होती हैं, कभी कभी जबरदस्ती का प्रीमियम ज्यादा आ रहा होता है बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी इवेंट के, तो ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होती है। आपको वो महंगे में प्रीमियम बेचते हैं, सडनली कोलैप्स हो जाता है और वो एग्जिट कर जाते हैं, आप तेजी में खरीद के उसे नीचे में बैठे रहते हो। बाकी हम ऑप्शन ग्रीक्स को सीखने वाले हैं। तो ये हमारा जो हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था कि ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ प्राइस ही नहीं है, इसके पीछे पूरा डायनामिक्स इसका काम करता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसके पीछे काम करता है। तो यहाँ हमने इस चीज को कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 3 के बाद हम पार्ट 4 डिस्कस जब करेंगे, तो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे वही ब्रेकआउट और ये स्कैल्पिंग वगैरह हम जो करते हैं, इसमें गारंटी ही नहीं है कि आपके ऑप्शन प्रीमियम गेन करेंगे या आपके जो है ऑप्शन प्रीमियम में मूवमेंट आएगा। तो थोड़ा सा हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही देखिए हमारे जो टॉपिक्स थे उसमें हमने पहला टॉपिक ये कवर कर लिया, दूसरा टॉपिक आज ये हम कवर कर लेंगे अपने पार्ट 4 में। हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं पार्ट 4 में। काफी टाइम हो चुका है, 13-14 मिनट हो चुके हैं, इससे बड़ा मैं वीडियो नहीं रखने वाला। इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैंने जो ये कंटेंट इसमें जो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मतलब मुझे लगता है ऐसा कि शायद वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करेगा, आपको हेल्प करेगा समझने में ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स को और आसानी से। जो मैं 5 साल में मैंने जो चीजें सीखी हैं उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं है एकदम से सब कुछ आपके हाथ में उठा कर रख दूंगा। जब बेसिक से चलेंगे तो सीखते हुए चलेंगे। बहुत टाइम है, बहुत समय, सीखना समझना और अपने भैया कमाना, ठीक। तो इसी के साथ जो है हम अपनी इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं और ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 में हम ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट सेटअप वगैरह के बारे में, इंडिकेटर वगैरह, ये क्यों इसमें मजा नहीं आता या क्यों हमारे प्रीमियम इसमें अच्छी तरह से नहीं बढ़ते, वो सब हम इसमें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट 3 हम यहाँ खत्म करते हैं, इस वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, कंटेंट को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। इमोशंस इन्वॉल्व होने चाहिए ट्रेड करते समय। पेपर ट्रेडिंग में आप कभी नहीं सीख पाएंगे, ये मैं कहता हूँ, पेपर ट्रेडिंग में आप कभी नहीं सीख पाएंगे, चाहे आप एक लॉट से घिसे अपने आप को, लेकिन पैसा लगा के घिसे, ठीक। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4। ओके बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।